हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और दिसंबर 2019 का पेपर है ये। ठीक है, 2019 का पेपर है और इसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन, और 2 वीडियो कंप्लीट कराऊंगी इसमें। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉल्व पेपर जरूर करें आगे। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है सॉल्व पेपर से। और आपको पता भी चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और रिपीट भी क्वेश्चन होते रहते हैं देखिए, या थोड़ा सा हल्का सा अलग हट के पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है सॉल्व पेपर करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो तो सॉल्व पेपर आपको बहुत ध्यान से करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित संस्थानों को कालक्रमण सजाएं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, सेकेंड है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकेंड, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जल नीति 2012 के प्रारूप की विशेषताएं हैं। जल नियामक प्राधिकरण का गठन, सेकेंड है जल के पुनः इस्तेमाल और रिसाइकिल के लिए प्रोत्साहन, थर्ड है जल संसाधन प्रबंध में सामूहिक भागीदारी पर जोर, और फोर्थ है जल उपयोग प्राधिकरण को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, बी, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सभी इसमें सही है। तो जैसा कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 प्रारूप को सप्रंग सरकार कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने प्रकाशित किया था। इसका उद्देश्य नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना करना था, जिसके पास नदी घाटी के स्तर पर जल प्रबंधन की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के अधिकार हो, और इसमें जल को रिसाइकिल कर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है। और जल संसाधन के लिए सामूहिक सहयोग और जल उपभोक्ता संघ को वैधानिक शक्तियां प्रदान करता है, इस प्रारूप की एक विशेषता थी। ठीक है, थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक और पारंपरिक असमानता के बीच भेद की कल्पना की थी। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो ने। देखिए, रूसो अपनी कृति डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में रूसो ने पारंपरिक असमानता और प्राकृतिक असमानता पर विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है, और प्राकृतिक असमानता का सृजन उम्र, स्वास्थ्य या अन्य भौतिक लक्षणों में होने वाली असमानता से होता है, और नैतिक असमानता मनुष्य की परंपराओं में स्थापित होती है, परंपराओं से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो ने। किसने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगिता की निंदा की। प्लेटो, हायक, रॉल्स, मिल्टन, और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स की पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्या पुस्तक थी इसकी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो द थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने उपयोगितावाद की कमजोरी पर चर्चा की है, और रॉल्स के अनुसार उपयोगितावाद ने सही को गलत ढंग से अच्छे के रूप में परिभाषित किया, जबकि सही की अवधारणा अच्छे की अवधारणा से बहुत पहले की है, ये कहता है जॉन रॉल्स। ठीक है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये ध्यान रखें, पढ़ भी चुके हैं हम ये बुक के नाम। और नेक्स्ट है, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के आयाम नामक पुस्तक किसने लिखी है। लुसियन पाई, जी आलमंड, जी.एस. सेबाइन, मॉरिस डुअर्ग। अब फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लुसियन पाई ने लिखी है। ठीक है, लुसियन पाई द्वारा वर्ष 1966 में लिखी गई थी, और यह राष्ट्रों के राजनीतिक विकास की प्रक्रिया का आकलन था। विचारक और कार्य हैं तो मैरी वाल्टोन क्राफ्ट ग्रांस्की, और ये हो जाएगा फ्रैंक फैनन, जॉन रॉल्स। देखिए, इनकी मेरी वोल्स्टोक्राफ्ट ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन। ठीक है, ये है इनकी पुस्तक, ए का 3 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा, ठीक है, ग्रामशी, इनकी पुस्तक हो जाएगी, बी का हो जाएगा 4, द प्रिजन नोटबुक, ग्रामसी की। ठीक है, ग्रामसी होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेस की लिखा। और फ्रेंड फैनन, सी, इनकी हो जाएगी द रेड ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगा। और जॉन रॉल्स की पुस्तक हो जाएगी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छा तंत्रवाद या मुक्तिवाद का समर्थक था। रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट डहल,
AF हाई। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल। देखिए, स्वेच्छा तंत्रवाद राजनीतिक दर्शन में विचारधाराओं का एक परिवार है और मुक्तिवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुखर पक्षधर होते हैं और वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की वकालत करते हैं और इनका यह मत होता है कि न्याय दबाव के लिए कठोर सीमाएं तय करता है। और रॉबर्ट नवजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और F.A. हायक प्रसिद्ध स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक माने जाते हैं और रॉबर्ट डहल जो थे वो डेमोक्रेटिक थे। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट है, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 238 के से अधिक सदस्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा कि भारत के संविधान में राज्यसभा में 250, ठीक है, 250 सदस्यों का प्रावधान है, ये ध्यान रखें। राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ लेता है तो 250, और इसमें से 12 सदस्य जो होते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति कला साहित्य आदि विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करता है, मनोनीत करता है। और सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 238 से अधिक सदस्य नहीं कर सकते। तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। ठीक है, और इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो सभा में पांडुचेरी का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आता है। संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा की राज्य सीटों के बंटवारे का प्रावधान है, जैसे कि चौथी अनुसूची में है। ठीक है, ये चौथी में है। और संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों की बंटवारा ये है, फोर्थ का सही है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी ए भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, और ये जैसा कि नहीं सही है और एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सत्य हैं? राज्यों के बीच होने वाले व्यापार नियमों से संबंधित यह विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसमें 650 कर्मचारी हैं। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, ये दोनों सही है। तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार की सर्वोच्च संस्था है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1955। ठीक है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जैसा कि, ठीक है, जेनेवा में। और 2 राष्ट्रों जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। और 2 राष्ट्रों के बीच व्यापारिक लेन देन को फलित करने वाली ये एकमात्र संस्था है। तो ठीक है, तो इसका जो 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है, रिक का संगलित मॉडल निम्नलिखित में से किन पर आधारित है? कृषि पर निर्भरता, समाज में मूल्य प्राप्ति, शाही परिवार का वर्चस्व, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे देखेंगे तो 1, 3 और 4। ठीक है, कृषि पर निर्भरता, शाही परिवार का वर्चस्व और वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी बनी थी? और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद 1919 में, ठीक है, 1919 में हुई थी और इस वक्त यह राष्ट्र संघ का एक हिस्सा था और बाद में यह राष्ट्र संघ का एक हिस्सा था और बाद में वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र का जो है विशेषण बन गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख रूजवेल्ट द्वारा नहीं किया गया? बोलने की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, भैंसी स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का उल्लेख। तो 6 जनवरी 1946 को राष्ट्रपति, ठीक है, 6 जनवरी 1946 राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्र को निष्पक्षता की नीति से हटाने के लिए कांग्रेस को संबोधित किया था और रूजवेल्ट का कहना था कि दुनिया के सभी लोग अमेरिकी लोगों की तरह 4 प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद लें। यह 4 स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता। और आप जब अंतर्राष्ट्रीय वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला, उसमें आप ये सब पढ़ेंगे, देखने को मिलेगा आपको। और एस्केप फ्रॉम फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट मार्क्यूस, एरिक फ्रोम, जर्गन हेबरमास, थॉमस फ्रीडमैन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिक फ्रोम। तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एक जो है ये एरिक फ्रोम की पुस्तक है जो पहली बार वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1941 में प्रकाशित हुई थी।
और इस पुस्तक में एरिक फ्रोम ने आजादी से दूर जाती मानवता के संबंध को ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने उन मनोसामाजिक परिस्थितियों पर बल दिया जिनकी वजह से नाजीवाद को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में पंचायती राज निकायों को चुनाव कराए जाते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 43 की। ठीक है, तो 43 पंचायती राज निकायों के निर्वाचन संबंधित है प्रावधान। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र क्या है? श्रुति, स्मृति, संहिता, नीति शास्त्र। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति शास्त्र है। देखिए, अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक दर्शन में नीति शास्त्र राजकौशल को जो है विस्तार से बताते हैं और मूलतः सब राजनीतिक संस्थानों की प्रगति और प्रशासन की प्रक्रिया को समझाते हैं और कौटिल्य द्वारा जैसा कि रची गई है ये मौर्य काल में। ठीक है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य या विश्वगुप्त सब एक ही नाम थे इनके। महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, नीति शास्त्र है। और नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, कथन और कारण। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा 3 तत्वों से बनी है, तर्क, अर्थ और कौशल। और कारण क्या है? राज्य व्यक्ति का ही एक बड़ा सा स्वरूप होता है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार आत्मा 3 तत्वों का समागम है, तर्क, समझ और भाव। और इसी प्रकार राज भी इन्हीं 3 मानव गुणों से बनता है। प्लेटो ने कहा था कि राज व्यक्ति का ही बड़ा स्वरूप होता है। ठीक है, ये चीज अतः कथन जो है ये कारण सत्य है लेकिन ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि तर्क, समझ और भाव, यहाँ पे तर्क है, फिर समझ है, फिर भाव है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अर्थ और कौशल नहीं, और ये सही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा। ठीक है, यानी ये असत्य है परंतु कारण सत्य है। नेक्स्ट है ठीक है, आग्नेय सूत्र दिग् निकाय का जो है ये आग्नेय सूत्र निम्नलिखित में से किसके विषय में? जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक नियम और जातियों की उत्पत्ति, पंथ निरपेक्षता की उत्पत्ति, 6 सूत्री नियमों की उत्पत्ति। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2, जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक नियम और जातियों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से 2 कथन सत्य हैं? प्लेटो अधिकार से ज्यादा महत्व पर जोर देता है। दूसरा है, आदर्श राज्य और इसके लिए कोई हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार था। और थर्ड है, वह नारीवादी था। और फोर्थ है, वह राज्य की श्रेणी से बात ही करता था। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, यानी प्लेटो राज्य, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की ये अन्य भी अपने विचारों में उन महान राज्यों में रहने वाले लोगों के अधिकार के पीछे राज्य को ज्यादा महत्व देता है। और प्लेटो के लिए व्यक्ति एक माध्यम, एक गंतव्य था। और अपनी कृति गणराज्य में उन्होंने एक आदर्श राज्य की संकल्पना की जिसे हासिल करना लगभग असंभव है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है। मैं भूल नाम इसका भूलो। और यूनेस्को में 195 सदस्य और 8 सह सदस्य हैं और इसका संचालन आम सभा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो 195 सदस्य हैं इसके यूनेस्को के। ठीक है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, नीचे 2 कथन कारण वाला। तो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को नकार दिया था। साइमन के अनुसार ये सिर्फ मुहावरे हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। ठीक है, और जैसा कि हर्बर्ट साइमन जो है ये इनकी पुस्तक है द प्रॉब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें हर्बर्ट साइमन जो है लेखक हैं इसके। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए दूसरे की बात को काटने के लिए हमेशा मुहावरे को प्रयोग करता है। ठीक है, ये बताया है इसमें। और परिणाम, मगर जब इसका प्रयोग वैज्ञानिक नियमों में किया जाता है तो परिणाम खतरनाक हो जाते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार वे किसी बात को सत्य से साबित कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रशासन के आदर्शों को मुहावरे के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे आंचलिक परिषद के इस बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वे अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सी है, निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर वे अनुच्छेद 102 के अंतर्गत
किसी भी सदस्य को आयु करार दे सकते हैं। डी है वे अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संदर्भ में सत्य है। फर्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर 2 बिस्तर मुहैया कराना है। इसमें मुफ्त दवाइयां, उपचार, आपातकालीन सेवाओं का प्रावधान है। थर्ड है 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर 2.1 करने का प्रावधान है। और फोर्थ है 2020 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु पर 23 प्रत्येक 1000 करना। और ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है, सही जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लोक नीतियों के महत्व के संदर्भ में सत्य है। सामाजिक आर्थिक विकास को हासिल करने में लोक नीतियां काफी जो है महत्वपूर्ण होती हैं। और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए लोक नीतियां महत्वपूर्ण होती है। थर्ड है इसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्तिगत हित की रक्षा और सामाजिक समस्याओं का निदान करना होता है। और फोर्थ है लोक नीतियां समाज की बेहतरी के लिए प्रस्तुत होती हैं। और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने के लिए शक्ति प्राप्त है। 24 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश पारित कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। और संसद के दोनों सदन स्थगित हो जब और बदलाव करने की शक्ति प्राप्त करता है। और इसके जरिए अधिनियम पारित करना जब संभव, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संस्कृतकरण शब्द गढ़ा था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा M.N. श्रीनिवास ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित में से किसके मुखर विरोधी थे। पूंजीवाद, वामपंथ या समाजवाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण। 26 का राइट ऑप्शन सी है, 1, 2 और 3। पूंजीवाद, वामपंथ, जो है ये समाजवाद। नेक्स्ट है नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, एक को कथन कारण कहा गया। तो कथन पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है, जो कि सही है। और इसका लक्ष्य विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना था, ठीक है। और इसमें कारण क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य शांति। तो दोनों ही चीजें देखिए इसमें सही है। तो इसका कथन वो जो है राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण का जोर बाजार अर्थव्यवस्था पर होता है। थर्ड सी है वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को जन्म देती है। और फोर्थ है ये है अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। और डी है वैश्वीकरण एक स्थिर संकीर्ण संस्कृति के लिए कार्य करता है। और 28 का राइट ऑप्शन डी है, वैश्वीकरण का एक स्थिर संकीर्ण संस्कृति कार्य करता है, एक गलत है, ठीक है। तीनों चीजें सबकी सही। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों के, कंपनियों, सरकारों के बीच परस्पर मेल जोल और संवाद की प्रक्रिया है, ठीक है। और यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश द्वारा संचालित होती है। और इसे सूचना तकनीक का सहयोग मिलता है। और यह संकीर्ण संस्कृति को बनाए नहीं रखता है। 29 है कथन कश्मीर पर भारत पाक के संबंध में। सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार कश्मीर पर चर्चा की। वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच इस्लामाबाद में शिखर वार्ता हुई। 2006 में युद्ध विराम रेखा पर बस सेवा का उद्घाटन किया गया था। और फोर्थ है समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला वर्ष 2007 हुआ था। और 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। और 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये और दोनों, ठीक है। और जैसा कि सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर की समस्या पर पहली बार 1948 में चर्चा की थी। और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी परवेज में इस्लामाबाद शिखर वार्ता हुई थी। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, ए और बी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 231 में आता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, और 229 में आता है उच्च न्यायालय को का प्रशासनिक, ये जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है,
उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक भत्ता। ठीक है, और कुछ विशेष मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 228 यानी फोर्थ हो जाएगा बी का। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये हो जाएगा अनुच्छेद 233। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा जो है उच्च न्यायालय को प्रशासनिक भत्ता, जो फर्स्ट में था 200 ये 29। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे इस क्वेश्चन का तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर ग्राम सभा का गठन किया गया है? 31 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 ए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा गठन का प्रावधान, इसमें लिखा है ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर ऐसी शक्तियों को प्रयोग कर सकती है जैसा कि राज्य द्वारा स्थापित कानून कहता है। 32 है निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की हथेली और 5 उंगलियों के सिद्धांत के नीति के संबंध में सत्य है? इसमें भूटान और नेपाल शामिल है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल है, तीसरा है इसमें मिजोरम मणिपुर शामिल है, और चौथा है इसमें त्रिपुरा और नागालैंड शामिल है। और ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो। ऑप्शन नहीं, 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हाँ एक और दो हो जाएगा, यानी इसमें नेपाल भूटान शामिल है और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लद्दाख शामिल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी नेता माओ के ने तिब्बत के दाहिनी हथेली और लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश की 5 उंगलियां कहा था। किसने? माओ ने। नेक्स्ट है निर्णय लेने के दृष्टिकोण का सही अनुक्रम चुनिए। और सूचना की खोज, समस्या की पहचान, विकल्पों की तलाश करना, विकल्पों की व्याख्या करना। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2 1 4 3। नेक्स्ट है वितरात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान और धन के वितरण से संबंधित है। यह कथन किसका? प्लेटो, अरस्तु, मार्क, ग्रामसी। और 34 का राइट ऑप्शन बी है, अरस्तु का कथन है ये कथन और कारण वाला है। तो कथन पढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुए थे। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान अन्य देशों की मदद के जरिए आपसी मसले सुलझाएंगे। और 35 क्वेश्चन का जो, ठीक है, 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। कथन ए सत्य है परंतु कारण सत्य नहीं, असत्य है। ठीक है, यानी कारण क्या है? वो असत्य है। और एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, वितरणात्मक वाला 34 का। ठीक है, अरस्तु का आंसर बताइए। ठीक है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया था? आत्मसम्मान आंदोलन, काशी तीर्थाटन घटना, द्रविड़ राष्ट्र आंदोलन, समाज में व्याप्त जो है ये भेदभाव, तो नास्तिक बना दिया था किस घटना ने पेरियार को? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काशी तीर्थाटन घटना। देखिए 1904 ईस्वी में ये जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के मंदिर के शिव के दर्शन के लिए काशी की तीर्थ यात्रा पर ही गए थे पेरियार। ठीक है, ईरामा स्वामी पेरियार। और हालांकि इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल में से एक माना जाता है, मगर वहां उन्होंने कई अनैतिक दृश्य जैसे कि भिखारी और तैरती हुई लाशों को देखा, और उनकी यह खिन्नता आम रूप में प्रचलित हिंदू धर्म तक फैल गई, और जब उन्होंने तथाकथित ब्राह्मण शोषण का अनुभव किया आदि चीजें देखकर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा काशी तीर्थाटन घटना। किसने कहा था एक राष्ट्र की पहचान उसके द्वारा दी जाने वाली अधिकारों से होती है? लास्की, ग्रीन, हीगल, बार्कर। 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्की। लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, इसकी पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में हेराल्ड लास्की ने कहा है कि हर राज्य अपने दिए गए अधिकारों से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मैरी वाल्ट्रानोकोफ द्वारा लिखी गई पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? ठीक है, अभी मैं कंडीशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अब कंडीशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट।
और सी देखते हैं। सी है ऑप्शन कि रिलेशंस रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अ कंडीशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, ये वाला राइट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन बी है ये वाला, कि पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक था। और 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एस टर्नर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जांच कर सकता है। अपनी खुद की पहल पर, वित्त आयोगों के आग्रह पर, वैधानिक निर्देशों से, किसी न्यायालय के संगठन और कार्यशैली विभाग के आग्रह पर। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संगठन में संचार प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। और 41 का राइट ऑप्शन दीजिए, प्रेषक, इनकोडिंग, संदेश, माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी की स्थापना की थी। 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मीनू मसानी ने। तो एक, ठीक है, विशिष्ट जो है सांसद और उदारवादी विचारक मीनू मसानी ने द सोसाइटी फॉर द राइट टू डाई विथ जो है डिग्निटी की स्थापना मई 1981, ठीक है, मई 1981 में किया था। और मुंबई में किया था। ठीक है, मुंबई में किया था। और इसका उद्देश्य स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु प्रदान कराना था, और वह उस वक्त में हुआ था जब यह विषय बहुत चर्चा में नहीं था, तब की बात है। नेक्स्ट है, आतंकवाद के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेल करना है। जहाज पर हमला और उसके अंदर की जाने वाली अन्य हमलों पर सम्मेलन टोक्यो में हुआ था 1963 में। ठीक है, और नागरिक उड्डयन की सुरक्षा हेतु गैर कानूनी हरकतों रोकथाम के लिए सम्मेलन मॉन्ट्रियल ये हुआ था 1971 में। ठीक है, इस ये हुआ था इसमें। और आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी हमलों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1997 में। ठीक है, ये हुआ था 1997 में। और आतंकवाद वित्तीय सहायता की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था 1999, यानी फर्स्ट वाला सही था। ठीक है, और हम मिलान अगर आप करेंगे तो मिलान में आ जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है, नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर अगर हम मिलाएंगे तो मिलान में आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाया जाता है। थर्ड है, उसे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकता है। फोर्थ है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो या 65 वर्षों की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। और 44 का जो देखेंगे तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जैसा कि, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और इस वजह पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए समान है, यानी महाभियोग द्वारा जैसे हटाया जाता है। ठीक है, न्यायाधीश को उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष अगर हो गए वो तब तक। तो यहाँ पे 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को सही क्रम अनुक्रम में लगाएं। सूचना का अधिकार, मानव पूंजी का अधिकार, आपदा प्रबंधन, सत्ता की नैतिकता। और 45 क्वेश्चन का जो है, देखिए, पहला सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी कहा जाता है। और हम अगर 45 का हम देखेंगे मिलान करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और जैसा कि पहली रिपोर्ट है सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी, दूसरी रिपोर्ट है मानव पूंजी का विस्तार, ये, ठीक है, इसे कहा जाता है, ये है शासन और अधिकार। तीसरी रिपोर्ट है आपदा प्रबंधन, जो कि तीसरी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन, और चौथी रिपोर्ट है शासन की नैतिकता, सत्ता की नैतिकता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जॉन रॉल्स, प्लेटो, मैरी, वाल्टर नुक्राफ्ट, ग्रामसी। समानाधिकारवादी, आदर्शवादी, वामपंथी, नारीवादी। और विकल्पों से हमें यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और 46 का जो है हम देखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स, ये हो जाएंगे समान मानवाधिकारवादी। ठीक है। और प्लेटो जैसा कि आदर्शवादी विचारक हैं। मैरी वोल्टा अनुस्क्राफ्ट ये नारीवादी हैं। और ग्रामसी वामपंथी। ठीक है, इस तरीके से हैं ये लोग। और अगर इसमें हम देखेंगे मिलान करेंगे तो एक और दो ही मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, ग्रामसी वामपंथी, प्लेटो आदर्शवादी हैं, जॉन रॉस समान अधिकारवादी न हो के मानवाधिकारवादी हैं। ठीक है, मानवाधिकारवादी। और ग्रामसी ये वामपंथी और ये मरी जो है नारी। ठीक है, तो एक और दो समान अधिकारवादी, ए और दो सही है, लेकिन ए और दो नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से इसका मिलान हो जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में उत्साह और आत्मविश्वास से काम करने का प्रोत्साहन माने किसी प्रबंधक की योग्यता परिभाषित किया है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 का ऑप्शन ए, कुंटूज और डोनेल। तो इन्होंने कहा था कि एक प्रबंधक की अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में उत्साह और विश्वास से काम करने की भावना को जागृत करने की क्षमता को नेतृत्व कहा जाता है, और दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता क्षमता को नेतृत्व कहते हैं, और इसे किसी समूह को प्रभावित करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता से भी परिभाषित किया जा सकता है। अब इसमें मिलान करना है। आधुनिकीकरण के संस्थान विचारक, मनोवैज्ञानिक संस्थान, मानक संस्थान, संरचनात्मक संस्थान, तकनीकी संस्थान, डेनियल, महात्मा गांधी, जी आनंद, डेविड एरे, इस तरीके से। और मनोवैज्ञानिक का क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक का डेनियल लर्नर। मानक का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। संरचनात्मक संस्थान हो जाएगा आलमंड, यानी सब मिले हुए हैं सही से। और हम सूची देख लेते हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, मिला हुआ है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 49 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1999 दिया गया था। जीपी या लोक नायक के नाम से, जैसा कि ये लोकप्रिय नेता थे जयप्रकाश नारायण। और वर्ष 1999 सामाजिक कार्यों के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत। राष्ट्र और राष्ट्रवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट गिल्लन, मार्गन थाउ, जेएस कोलमैन, रजनी कोठारी। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्नेस्ट गिल्लन। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद, नेशंस एंड नेशनलिज्म के लेखक अर्नेस्ट गिल्लन है। और राष्ट्र और राष्ट्रवाद उस सच्चाई का जो है चर्चा करता है जिसका राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, जो हर व्यक्ति के दैनिक जीवन का सबसे मजबूत तथ्य होता है, राज। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।